अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, तो बच्चे आज वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला उसको वीडियो के ज़रिए से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों, वो सिर्फ़ ऑडियो के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, ऑडियो के ज़रिए से ऑलरेडी मतलब कुछ लोगों को इश्यूज़ रहे कि सर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। बहरहाल जितनी मैंने मैक्सिमम अपनी कोशिश की कि आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। बहरहाल वो मजबूरी थी बच्चों, तब तक सब तमाम बच्चे इसी तरह ही कर रहे थे फ़र्स्ट ईयर के, तो सिर्फ आपको वीडियो नहीं बनवाई जा सकती थी। लेकिन अब बहरहाल ये फ़ीज़िबल है तो हम कर सकते हैं इसको। तो अब से हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए ये समझने की कोशिश किया करेंगे, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इंशाल्लाह उम्मीद है फुली आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाया करेगी। अच्छा, ये पेपर है, इसको आपने एक वाइट बोर्ड की तरह समझ लेना है। ठीक है, एक बोर्ड है और आप क्लास की एक्टिविटी को ज़रा जहन में लाएँ। फ़र्स्ट ईयर की ऐसे ही बोर्ड होता था और मैं इसी साइड से लिखना शुरू करता था, इसी तरह हेडिंग्स दे के। मार्कर्स कोशिश की है मैंने उसी कलर्स के इस्तेमाल करूँ जो कलर्स हम इस्तेमाल करते रहे बोर्ड पे, ताकि आपकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो सके, कुछ नया ना लगे आपको, मैक्सिमम वैसे ही लगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फिर हमें पता है हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जिसको कहते हो बच्चों, वो स्टार्ट कर दिया है हमने। और चैप्टर नंबर 8 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। भाई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? बच्चे ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की टर्म्स भी हमने डिस्कस की है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम किन्हें बोलते हैं? हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को। किन्हें बोला जाता है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन अब आपको पता है जो ओपन चेन की सूरत में होते हैं, जिनके रिंग्स नहीं बने हुए होते। तो जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी नहीं पता, तो बताता चलूँ, हाइड्रोकार्बन्स आपको याद होगा हमने क्या बोला था? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के, मतलब कोई तीसरा एलिमेंट उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही इन कंपाउंड्स में होगा। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, हमने वो टाइप्स काफ़ी डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, आपको याद होगा। तो बेटा ये हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलें अब बच्चे बात शुरू यहाँ से होती है। आपने क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। जब हमने क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, वो जो क्लासेस हमने पढ़ी थी ना, कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या वो ओपन चेन होंगे या वो क्लोज्ड चेन होंगे। उसके बाद हमने सीखा था कि जो ओपन चेन होते हैं वो फर्दर उनकी टाइप्स हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है। और अगर आप बात करें क्लोज चेन की, तो हमने कहा था वो होमोसाइक्लिक होंगे, हेट्रोसाइक्लिक होंगे। आज बात ये करनी है उस क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी। देखिए ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो हमने हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की हुई है, इसकी बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को उन क्लासेस में डिवाइड किया था। ठीक है, चलें अब बेसिस देखते हैं। अब बेसिस में ना 2-3 बातें आ जाती हैं। ठीक है, किस बुनियाद पर हमने बेसिस क्या रही है उसकी, वो ज़रा देखें। पहले नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ द चेन, कि जब आप टाइप्स बना रहे हों, क्लासीफाई कर रहे होंगे, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ चेन को देखना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है, बाकी टाइप्स भी लिख लेते हैं, नंबर 2, नंबर 3। 3 बेसिक्स हमारे पास मौजूद हैं टाइप्स उसकी। एक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ चेन, दूसरा हमारे पास होता है साइज़। बारी बारी अभी इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर ऑफ चेन है, दूसरा साइज़ है, और जो तीसरी बेसिस हमारे पास होती है वो होती है नेचर ऑफ द रिंग। नेचर ऑफ द रिंग, यानी अगर रिंग मौजूद है तो, वैसे देखें हमारा टॉपिक ओपन चेन ही है। ठीक है, फ़िलहाल मैं जनरल बेसिस बता रहा हूँ आपको, तो जाहिर है उसमें रिंग की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, वो रिंग वाले भी तो हो सकते हैं ना।
तो इसलिए हमने ना 3 जनरल बेसिस लिखी हैं कि हम जब नाम देते हैं, टाइप्स बनाते हैं सॉरी, तो हमारे पास ये बेसिस होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ चेन, साइज़ और नेचर ऑफ द रिंग। ठीक है, अब देखिए जी स्ट्रक्चर ऑफ चेन से किस तरह टाइप्स बनती हैं या ये बेसिस किस तरह है। देखें ना, जब आप बात करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ चेन, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। चेन की अगर मैं बात करूं तो बेटे देखें ना, चेन क्या हो सकती है, चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन, चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, ब्रांच्ड चेन। कुछ याद आया आपको? ओपन चेन की आपने टाइप्स बनाई थी, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। ठीक है, और फर्दर हमने इनके लिए क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाया था एक, उसमें और भी, यानी आपको समझ आया स्ट्रक्चर ऑफ चेन की बुनियाद पर किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करें साइज़ की, तो देखें साइज़ तो एक अलग सा फैक्टर है, इस तरह कि आप हर एक हाइड्रोकार्बन्स की कोई भी क्लास ले लें, आपने डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी हैं। जैसे मैं मिसाल ले लेता हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल्स। एक बात है, अल्कोहल्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है ना। तो अल्कोहल्स का जब एक मेंबर होगा, सबसे छोटा मिथाइल अल्कोहल, उसमें कार्बन 1 है, साइज़ छोटा है। अगर आप बात करें उससे बड़े अल्कोहल की, ईथाइल अल्कोहल, साइज़ बड़ा है। प्रोपाइल अल्कोहल, साइज़ फर्दर बड़ा है। इसी तरह आगे चलते चले जाएं आप सीरीज़ में, तो साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। यानी साइज़ जो है ये तो सीरीज़ की पहचान है ना एक तरह। तो आप बोल सकते हैं भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ को बनाने में ही, एक सीरीज़ के अंदर जो आपने डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल अगर अल्कोहल सीरीज़ की बात करें, इसी तरह ईथाइल अल्कोहल, और ये सीरीज़ आप अगर चलते चले जाएं तो उसमें क्या होता है, साइज़ एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, यानी साइज़ की बुनियाद पर भी आप जो है वो क्लासीफाई करते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास होती है नेचर ऑफ दी रिंग। तो देखिए अब रिंग की अगर बात करें तो रिंग में क्या क्लासिफिकेशन, देखिए रिंग जो है वो 2 तरह का हो सकता है। 2 तरह का कैसे हो सकता है भाई? रिंग हमारे पास क्या होगा, या तो एरोमेटिक रिंग होगा। एरोमेटिक रिंग समझते हो ना, बेंजीन रिंग, बेंजीन का जो रिंग आपने पढ़ा था, मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी आपको बेंजीन रिंग की, याद है आपको? मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपको याद नहीं होगी। ठीक है, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग कैसा था वो? 6 कोनों वाला एक रिंग था जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद थे। अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है? एक छोड़ के एक, देखिए एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ दें, डबल बॉन्ड फिर छोड़ दें, डबल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, ये होता है अल्टरनेट पैटर्न। तो हमने कहा था भी 6 कार्बन रिंग हो, 6 कार्बन ना, हर कोने पे, हर एक कोने पे एक कार्बन मौजूद है, तो टोटल कितने हो जाए? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन रिंग जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर 3 डबल बॉन्ड 1 2 3 और 3 सिंगल बॉन्ड 1 2 एंड 3 मौजूद होंगे, वो बेंजीन रिंग है। तो नेचर ऑफ द रिंग के मुताबिक एरोमेटिक क्लास बन जाती है। और जो दूसरा, अगर एरोमेटिक रिंग नहीं तो दूसरा रिंग कौन सा हो सकता है, याद करें ज़रा भाई? एलिसाइक्लिक रिंग हो सकता है। एलिसाइक्लिक रिंग याद है आपको भाई? हमने कहा था एलिसाइक्लिक रिंग क्या होगा कि एटलीस्ट 3 कार्बन से स्टार्ट करके रिंग होगा, 3 कार्बन का, या फिर 4 कार्बन का रिंग, या 5 6 7 जितने मर्ज़ी वो कार्बन एटम हो जाएं, लेकिन वो बेंजीन रिंग नहीं होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था भाई ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं और इनको साइक्लोअल्केन्स भी कह देते हो आप। ठीक है, रिंग मौजूद है। तो हम जो बेसिस देख रहे हैं उससे हटे नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ चेन की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन होती है, साइज़ की बुनियाद पर भी हो सकती है, और नेचर ऑफ रिंग की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि अब तक आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की है उसकी बेसिस क्या होती है। ठीक है, चलो ये तो समझ आ जाता है भाई। देखें ओवरऑल डिस्कशन से तो ये पता चलता है भी क्लासिफिकेशन तो है ना, अब वो जिस भी बेसिस पर हो, बेसिस आपने डिस्कस कर ली। अब बच्चे मैंने आपको ना क्लासिफिकेशन सिखाई है। ठीक है, मैं आपको वो पेज आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आपको याद होगा, ये पेज याद है आपको? आपने ये पढ़ा था, मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन इसी तरह बना के ये सेंड की हुई थी, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, और उसकी बेसिस क्या थी वो अभी अभी आपने देख ली। ठीक है, बेसिस हमें पता चल गई। अब आपने इस टेबल के अंदर मैं जिस पोर्शन की तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ ना, देखिए वो पोर्शन है ये वाला, ये जो हमारे पास है ना ओपन चेन। भाई मैंने कहा था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की आप बात कर रहे हो,
और वो किन्हें बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स को। वैसे तो देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बड़ी क्लासेस हो गई, एक ओपन चेन कंपाउंड्स की, दूसरी क्लोज चेन कंपाउंड की। आगे सारी क्लासिफिकेशन क्लोज चेन की है। भी क्लोज चेन होमोसाइक्लिक हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं, आगे होमोसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक, रिंग कंपाउंड है ना ये सारे। लेकिन हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो किस पे है, वो ओपन चेन कंपाउंड्स पे है। अब मैं ये क्लासिफिकेशन का चार्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक बात आपको यहाँ पे सिखानी है। भी देखिए जो ओपन चेन कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको हमने कहा था भाई या तो ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या फिर ये ब्रांच चेन हो सकते हैं। अब देखिए अगर ये स्ट्रेट चेन होंगे तो हमने कहा भी स्ट्रेट चेन में ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या फिर ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सिमिलरली जो ब्रांच चेन है वो भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। यानी कि आपके फिर कह सकते हो कि ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे होते ही दो तरह के हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। देखिए ना, जितने भी ओपन चेन कंपाउंड हैं उनको आपने इन दो क्लासेस में डिवाइड किया और ये दोनों के दोनों ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं या तो वो सैचुरेटेड होंगे या फिर वो अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, तो हम अपनी बात को ना यहीं से ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी बात को हम यहीं से ही लेकर आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। याद है बोर्ड पे ऐसी लाइन ही लगाता था मैं। अच्छा, तो हम ये कहते हैं भाई हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हमारे पास जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी ओपन चेन कंपाउंड्स जो जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, वो हमारे पास होते हैं दो तरह के। बुनियादी तौर पे वो दो तरह के होते हैं। अब वो दो बुनियादें कौन कौन सी हैं ज़रा उनको लिख लेते हैं। एक हमारे पास हुआ करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से देखें हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ लिया है कि आपके जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या तो वो सैचुरेटेड होंगे या फिर वो अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, अब हमने इसी को ही समझना है कि सैचुरेटेड हम किसे बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हम किन्हें बोला करते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए बेटे पहले तो मैं आपको ना किताब वाली बात बताता हूँ। हमारी किताब, क्योंकि आपने पढ़ना तो इसको बुक से है ना, ज़ाहिर है, तो किताब वाली बात हमें पहले पता होनी चाहिए, उसको फिर समझने का तरीका हम जैसा मर्ज़ी अडॉप्ट कर लें। ठीक है, तो किताब हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स के हवाले से क्या कहती है, हम पहले लिख लेते हैं भाई। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के हवाले से आप क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ, कंपाउंड्स ऐसे लिखूंगा चलेगा ना, पता चल जाएगा आपको, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच all the valencies of carbons are fully satisfied। क्या कहा मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसीज मुकम्मल हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, एंड फर्दर आगे वाली बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आम बात है और ये मैं बताऊँ इतनी वैलिड भी नहीं है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, ये इतनी वैलिड भी नहीं है। लेकिन चूँकि आपकी बुक ये बात कह रही है तो उसको लिखना तो ज़ाहिर है हमें पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोला भी कार्बन और हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो। ठीक है, और साथ क्या, एंड दे कैन नॉट टेक अप, they can't take up any further hydrogen atoms। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें तमाम वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाई हों कार्बन की और वो मज़ीद हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट ना कर सके, आप उसे बोलेंगे वो क्या है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और अगर साथ जल्दी से हम डेफिनेशन लिख लें। अच्छा, डेफिनेशन से लिखने से पहले मुझे बताएं ना भाई ऐसे कौन से कंपाउंड है, इसकी मिसाल मैं आपको ना खुद ही अभी दे रहा हूँ, अभी हमने डिस्कस करना है, फिर आप खुद एग्जांपल अपने पास से दे सकेंगे, हाँ जी सही था ये। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ अल्केन्स। क्या लिख रहा हूँ मैं,
अल्केन्स वही सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, आपको अच्छी तरह पता है, ये किताब वाली बातें। और अगर आप बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड के, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ भाई, ये भी क्या होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं मज़े की बात बताऊँ, सारी वैलेंसीज तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा था वैलेंसीज सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड उसने पूरे बनाए हो, तो भाई जाहिर है कार्बन के जितने भी कंपाउंड आप पढ़ते हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बनाए ही होते हैं, तो ये चीज़ इतनी वैलिड नहीं होती, तो ये चीज़ मैंने मतलब वैसे ही मेंशन कर दी बस। ठीक है, मेन बात अब मैं लिखने जा रहा हूँ, एंड ये तो हो गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड, ये तो वैसे ही होगा, एंड दे कैन टेक अप फर्दर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और बेटे इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ 2 तरह के कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, या तो वो होते हैं बेटे जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और दूसरे हो सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। यकीनन सादा ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ अल्कीन्स की, डबल बॉन्ड वाले, और या मैं बात कर रहा हूँ अल्काइंस की। तो भाई तय ये हुआ भाई, जो अल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं कार्बन कार्बन के, इन्हें जब फर्दर हाइड्रोजन देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड टाइप है, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें जब फर्दर हाइड्रोजन दिए जाते हैं, चाहे इसको, ये उसको टेकअप कर लेंगे। ठीक है, अब इसी बात को मैं आपको ना एक नए अंदाज में समझाऊंगा। फ़िलहाल मुझे वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो ना ओवर ना उसको सेंड करने में भी बच्चों मसला होगा, तो फ़िलहाल छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा, 2 वीडियोस में हो सकता है हमारा काम हो जाए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ बात को, आप इसको देखें, इतना समझ आ गया आपको हमने बात कहाँ पे छोड़ी है कि भाई हमारे पास सैचुरेटेड में अल्केन्स हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन या अल्काइन हो सकते हैं। अगली वीडियो में मैं यहीं से बात दोबारा शुरू करूँगा। ठीक है, चलो।